कोरोना खत्म होते ही जहां जिलाधीश ने एक बार फिर घोषणा करी है कि सारे गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विवाद तत्काल निपटाना शुरू किए जाएंगे, सदस्यों को प्लॉट दिलवाना शुरू किए जाएंगे, उसी कड़ी में आज कालिंदी गृह निर्माण के सदस्य भी विधायक महेंद्र हाडिया के यहाँ पहुंचे और कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने एक बार फिर अपनी पीड़ा विधायक महेंद्र हाडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 30 साल से प्लॉट्स का इंतजार कर रहे हैं, आखिर हमारे घर का सपना कब साकार होगा। विधायक हाडिया ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सभी स्तर पर आपके आवेदनों को आगे बढ़ाया गया है। कोविड के कारण कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन न्याय सभी को मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसके लिए कटिबद्ध हैं। प्राधिकरण से भी लगातार पत्राचार किया जा रहा है। इस केस में कब और कहां चूक हुई इसे देखा जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का निराकरण होकर पटाक्षेप होगा और सभी को प्लॉट मिलेंगे। पूरा करने सब कागज है इसमें, कभी कहते स्कीम में है, कभी कहते स्कीम में नहीं है, कभी कहते नक्शा पास है, इतने प्लॉट ले लो, टीएनसी के साथ नक्शे पास नहीं है, कभी कहते आपका अवार्ड हो गया, पैसे ले लिया आपने। इधर सदस्यों का भी कहना था कि कोर्ट से योजना 53 खत्म होने के बावजूद उन्हें प्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आईडीए की गलत नीतियां ही हैं। सब एक पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी है। मेरे पिताजी 15 साल पहले प्लॉट की आस को लेकर चल बसे और अब उम्मीद ये है कि चूंकि संस्थाओं के से प्लॉट दिलवाने के अनुरूप प्रशासन काम कर रहा है और हाडिया जी तो चूंकि काफ़ी एक्टिव हैं उसमें, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें सही ढंग से सहयोग करके और शायद हमें प्लॉट दिलवाने में सहयोग कर पाएँ। इस बार हम सदस्यों ने तय किया है कि हम हर तरह का रास्ता इख्तियार करके न्याय पाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। न्यायालय ने 1996 और 1998 में क्लियरली लिख दिया था कि इस स्कीम को पूरी तरह ख़त्म किया जाए और उसी के साथ 2014 में माननीय कमिश्नर साहब ने भी ये लिख दिया था कि इसी स्कीम को ख़त्म करके अनुबंध ख़त्म किए जाए। पर चूंकि जो अंदर बैठे हुए अधिकारियों के पेट इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और वो पेट इतने भरे हुए होने के बावजूद भी इतने खाली हैं कि जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उस कारण से ज़मीन रुकी हुई है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के थ्रू पैसा कमाने की आस, इन दोनों के कारण हमारी ज़मीनें रुकी हुई है। कारण ये है कि रघुवंशी गृह निर्माण संस्था जो कालिंदी के नाम से अभी परिवर्तन हुआ है, ये इसने ज़मीन ली थी 88 में और 92 में आईडीए से अनुबंध इसलिए हुआ था कि स्कीम लागू थी 53 नंबर। स्कीम 53 98 में डीबी ने भी हाईकोर्ट से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर आज तक आईडीए वालों ने हमको नहीं तो एनओसी दी है और नहीं कुछ किया है। इनसे माननीय मुख्यमंत्री इनको उनके अपने निवास पे बुला के पूछे कि ये क्यों ये इनका काम अटका रखा, आपको क्या आवश्यकता है, तो हमको पता लगे कि हमारी ये ज़मीन क्यों रोक रखी। हमको इतने साल हो गए कि मेरी तीसरी पीढ़ी आ गई है। मेरे बच्चे जो थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, वो पैदा होके और मेरे से बड़े हो गए और ये स्थिति है कि मेरे को पता नहीं प्लाट मिलेगा, मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। और फिर विधायक महेंद्र हाडिया ने यह कहा कि अब और देरी नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो सभी सदस्यों को मुख्यमंत्री से भी मिलवाएंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और समझ लीजिए इसमें मैं कलेक्टर से मिल चुका हूँ, आईडी का अधिकार कोई समिति कोई इनका उत्तर नहीं आ रहा है। स्कीम खत्म हो चुकी है और 30 साल से भटक गए प्लाट। नहीं देखिए, मैं स्वयं एक बार नहीं 2-2 3-3 बार विकास प्राधिकरण के लोगों से मिला हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ, जिलाधीश से मिला हूँ। अंततः मैंने निश्चय किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने पूरी चीज़ रखूँगा और कालिंदी गृह निर्माण संस्था जो पूर्व में रघुवंशी गृह निर्माण संस्था के नाम से थी, उनको न्याय दिलाऊँगा।